1 नवंबर है। आज के दिन 1966 में पंजाब से अलग होकर हरियाणा का जन्म हुआ। मैं सबसे पहले आपको आज हरियाणा दिवस की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। पंजाब से अलग होकर हरियाणा ने बहुत तरक्की की। हर क्षेत्र में हम आगे बढ़े हैं और कई क्षेत्रों में तो हमारा कोई सानी नहीं। हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन में, डिजिटल इंडस्ट्री में, ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री में हम सारे भारत में सबसे आगे हैं। पंजाब से अलग होकर हमारे खेतों में भी फसलें, बजाय बावजूद इसके कि पंजाब समझौते के तहत जो SYL का पानी हमें दिया गया था, जिससे हमारे खेतों में और अनाज पैदा होना था, जिससे हरियाणा के आखिरी सिरे तक फसलों ने लहलहाना था, वो पंजाब के अभी तक पानी ना देने के बावजूद भी हमारे मेहनत कश किसान ने दिन रात मेहनत की है और सेंट्रल पूल में आज सबसे बड़ा हिस्सा हरियाणा से अनाज का जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी मुझे याद आता है 1966 से पहले का समय, एक पतली सी सड़क होती थी दिल्ली जाने तक, और जगाधरी जाने के लिए टांगरी के ऊपर पुल नहीं होता था, टांगरी के बीच में से निकल के जाते थे, बसें भी टांगरी के बीच में से निकल के जाती, और चंडीगढ़ जाने के लिए भी घग्गर में निकल के बसें जाती थी। ये हालत थी। और आज आप देखो हरियाणा का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां पर हाई स्पीड सड़कें ना बनी हो या ना बन रही। अगर हम अपने अंबाला छावनी का ही उदाहरण ले लें, केवल अंबाला छावनी का, तो आप देखिए ये अंबाला से साहा सड़क बनी है, चंडीगढ़ से जगाधरी की, पंचकुला से जगाधरी की सड़क बनी है, अंबाला के चारों तरफ रिंग रोड बन रही है, अंबाला से दिल्ली के लिए वाया शामली एक नई सड़क बन रही है, अंबाला से कोटा साहब के लिए एक नई सड़क बन रही है, और अंबाला से चंडीगढ़ के लिए भी वाया मोहाली एक नई सड़क बनाई जा रही है। और GT रोड आप देखो आज 6 लेन हो चुकी है, 6 लेन हो चुकी है। और उसके साथ साथ जो अंबाला से 152D बनाई है, वो साउथ हरियाणा में जाने में जो कई घंटे लगते थे, आज यहाँ से आराम से जा सकते हैं। 1966 में हालांकि मैं बहुत छोटा था, लेकिन 1 नवंबर को मुझे याद है यहाँ के बस स्टैंड पर भी लाइटें लगाई गई। मैं रात को देखने आया था, मुझे शुरू से ही इस बात की पंगेबाजी की आदत है। 1966 और स्टेट लाइब्रेरी जो थी पुरानी, उसके ऊपर लाइटें लगाई गई थी। 2 ही सरकारी भवन थे, बाकी तो कुछ यहाँ पे था ही नहीं हमारे अंबाला छावनी में। और अंबाला छावनी ने तो दिन रात तरक्की की है। मैं आज उनको दोहराना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि चुनाव के दौरान हमने उसको बखूबी से दोहराया है। और आज तो लोगों को जैसे पहाड़े याद होते हैं ना बच्चों को, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, वैसे ही लोगों को आज अंबाला छावनी के विकास काम याद है। अनाज मंडी बनाई, शहीदी स्मारक बनाया, साइंस म्यूजियम बन रहा है, फुटबॉल स्टेडियम बनाया, तैराकी का स्टेडियम बनाया, लोगों को पहाड़ों की तरह याद है। और हमारी एक एडवर्टाइजमेंट चुनाव के दौरान बहुत मशहूर हुई थी,
60 सेकंड में 60 काम जो मेरे द्वारा करवाए। तो तरक्की पंजाब आज हमारे से पीछे रह गए। आज पंजाब विकास में हमारे से नीचे, हालांकि हमारा बड़ा भाई है, हमारे से उसकी गरीबी देखी नहीं जाती, लेकिन उनसे अब तनख्वाही नहीं दी जाती। और हरियाणा हर तरह से खुशहाल हो रहा है, आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ेगा। भाइयों, चुनाव जीतने के बाद अंबाला की जनता को एक तोहफा मैंने पहले दिया, एस्केलेटर लोगों की सुविधा के लिए, क्योंकि सड़क पार करना बहुत मुश्किल था। लगभग 3000 से ज्यादा मरीज रोज आते हैं, वहां पर तीमारदार आते हैं, और लोगों को सड़क पार करते हुए मेरी सांस सूखी रहती थी, क्योंकि वह कर्व भी है और हाई स्पीड रोड है कि कहीं कोई दुर्घटना ना हो। वो देने के बाद आज हम अंबाला छावनी को, जो हमारे से छीन लिया गया, पहले यहां पर अंबाला छावनी और शहर में बस चला करती, बस चलती थी यहाँ पर 1, 2 और 4 नंबर की बस चलती, 3 या 4 नंबर की, 3 नंबर की बस चला करती थी। मैंने तो खुद लोकल बस में डेली पैसेंजरी की हुई है, क्योंकि 74 के बाद लगभग 1 साल या 1.5 साल के करीब मैंने अंबाला शहर के तंदूरा वाले बाजार में बैंक की ब्रांच थी, वहां नौकरी की। मैं रोज यहां से लोकल बस में ही जाता था, और लोकल बस में बड़ा आनंद करते जाते थे, चलती थी। क्यों बंद हुई, कब बंद हुई, मैं उस पचड़े में नहीं जाना चाहता। लगभग 20 साल हो गए। हालांकि ये जो अंबाला कैंट और अंबाला शहर है, ये ट्विन सिटी है, ये एक ही शहर के, मतलब कि एक ही इलाके के 2 अलग अलग हिस्से हैं। बहुत सारे लोग अंबाला छावनी रहते हैं, दुकानदारी अंबाला शहर करते हैं या नौकरी अंबाला शहर करते हैं। बहुत सारे लोग अंबाला शहर रहते हैं, वो काम करने के लिए अंबाला छावनी रहते हैं। और बच्चों को, लड़कियों को अंबाले शहर में ITI है, पॉलिटेक्निक है, जाने के लिए धक्के खाने पड़ते हैं। और जैसा अभी यहां से बताया जा रहा था कि रुपया भी बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ता था, और क्योंकि GT रोड से गुजर कर जाना पड़ता था, GT रोड पर बहुत हाई स्पीड ट्रैफिक चलता है, तो दुर्घटनाओं का भी हर वक्त खतरा बना रहता था। तो अब मेरे को इस बार ये विभाग दिया, ट्रांसपोर्ट विभाग। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, और उसको नोट कर लेना। आज मुझे खेल विभाग दिया गया, तो मैंने अपने शहर के लिए फुटबॉल स्टेडियम, तैराकी स्टेडियम, जिम्नास्टिक हॉल को अंतरराष्ट्रीय करा के दिया, और बैडमिंटन हॉल बनवा के दिया जब मैं खेल मंत्री। जब मैं स्वास्थ्य मंत्री बना, मैंने अपने शहर में सिविल अस्पताल को नया रूप बना के दिया, कैंसर का अस्पताल बना के, और अस्पताल में सारी सुविधाएं मैंने मुहैया कराई। मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर बना, तो शहीदी स्मारक के पास ही पहले उसका काम रुका हुआ था, अब हमारी सरकार बनते ही तेजी से शुरू हो गया। वहां पर साइंस म्यूजियम अंतरराष्ट्रीय स्तर का बना के गया। इस शहर की जनता मुझे वोट देकर यहां से चुनाव जिताती है, और जितने प्यार के साथ 7वीं बार मुझे यहां से जिताया है, और मुझे ट्रांसपोर्ट विभाग की जिम्मेवारी मिली है, तो करूंगा। तो मैं तो मंत्री तो सारे प्रदेश का हूं भाई, सारे प्रदेश के लिए करूंगा। अभी मैंने डिपार्टमेंटों की मीटिंग नहीं ली है,
3 विभाग मिले हैं मेरे को, और तीनों विभागों की अब मैंने तय कर दी 5, 6 और 7, क्योंकि 4 तारीख को तो हमने यहाँ कार्यकर्ताओं का धन्यवाद कार्यक्रम रखा हुआ है, और उससे पहले लगभग छुट्टियां हैं सारी, दिवाली आ गई, दिवाली में लोग थे, तो विभागों की मीटिंग लूंगा मैं 5, 6, 7 को 3 दिन 3 विभागों की अलग अलग मीटिंग होगी, तो बाकी बातें तो बाद में करेंगे, सोचेंगे बात। मैंने एक छोटा सा ट्रेलर जरूर दिखा दिया था, ट्रेलर दिखा दिया था, पूरी पिक्चर बाकी है। आपने देखा वो ट्रेलर? आज अंबाला कैंट से लेकर सारे हरियाणा के बस अड्डों को चमकाया जा रहा है। सब जगह पीने के पानी की व्यवस्था की गई है, और जो इतनी बड़ी एनक्रोचमेंट कर रखी थी, मैं तो देख के हैरान हो गया। कोई घर घर आ गया, अड्डों पर जिस जगह पर बेंच लगने चाहिए थे, यात्री बैठने चाहिए थे, वहां पर लोगों ने अपनी दबंगई के दम पर कितनी कितनी जगह घेर के अपने शोरूम खोले हुए हैं। अरे बाजार में पान की दुकान खोलनी होती है ना, माँ बाप की सारी जिंदगी की कमाई लग जाती है, और अड्डों के ऊपर पर हम साफ हो गए सारे हरियाणा में। ये है निर्मित का जादू। पीने का पानी, शौचालय, और रोज देखते हैं लाइटें, पंखे। अरे भाई पैसे खर्चे हुए हैं, क्यों ना लोगों को फायदा मिले। तो ये ट्रेलर मैंने दिखा दिया था कि भाई अपने आप ठीक कर लेंगे सब कुछ, बाकी पिक्चर अब जिस दिन मीटिंग होगी उस दिन बनाऊंगा। स्क्रिप्ट मैंने लिख रखी है, स्क्रिप्ट मेरी तैयार है। तो मुझे जब ये विभाग दिया गया ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, तो डोगरा साहब मेरे पास आए, जीएम साहब, कि जी मैं यहाँ का जीएम हूँ। तो मैंने इनको कहा कि मेरे शहर की लोकल बस सर्विस पिछले 20 साल से बंद है, मेरे शहर की जनता को बहुत तकलीफ है। मेरा शहर, यानी दोनों मेरे ही शहर है, बाला शहर भी मेरा ही शहर है, कैंट सिटी। तो इसकी मैं लोकल बस चलाना चाहता हूँ, और मैंने थोड़ी लोकेशनें बताई कि यहाँ से चलो। मैं आपको भी इस बात का तो ताड़ी बजानी पड़ेगी। इन्होंने कहा सर चल जाएंगी। मैंने पूछा कब से, कि आप बताओ। मैंने कहा 1 तारीख से, 1 नवंबर है, उस दिन लोगों को याद भी रहेगा कि अनिल विधि ने 1 तारीख को 1 नवंबर से बसें शुरू करा दी थी। तो ही सर चल जाएंगी सर 1 तारीख से, और आज 1 तारीख है, बसें तैयार, 4 बसें अभी हम शुरू कर रहे हैं। अभी हम रूटीन बसें शुरू कर रहे हैं कि शुरू हो जाएगा, फिर इलेक्ट्रिक बसें लगा देंगे इनकी जगह। जैसे ही इलेक्ट्रिक बसें खरीद कर वो लगा देंगे कि पोल्यूशन ना हो, ये भी हम चाहते हैं। और उसके लिए 4 बसें, ये कहाँ से चलेंगी? एक बस चलेगी कलर रेडी से, कलर रेडी के बाद डिफेंस कॉलोनी, डिफेंस कॉलोनी के बाद माली परेड, माली परेड से तोपखाना, तोपखाना से जनरल की कोठी, जनरल की कोठी से फिर ये जो अपना एसडीएम ऑफिस है वहाँ पर, और वहाँ से अम्बाले शहर। ऐसे अम्बाले शहर के पॉइंट हैं। और ये बसें मैंने कहा भी इनको कचहरी तक पहुँचा, लोगों को बहुत लोगों को कचहरी में जाना पड़ता है, डीसी ऑफिस तक जाना पड़ता है। तो ये जा रही है ना जी कचहरी तक दोनों बसें। दूसरी बस शुरू होगी वो से बबियाल, बबियाल से कांगनी बंदे से होकर जीटी रोड, साहा रोड के ऊपर, जगाधरी रोड के ऊपर, वहां से चौक से आके फिर एसडीएम ऑफिस। भाई एसडीएम ऑफिस तो सारी रोक रही है हमने, सारे लोग आते हैं यहाँ पे दूर दूर से,
वहां पे स्टॉपेज बना के देंगे। और मैंने इनको कहा है कि अच्छे बस स्टैंड भी मैंने कुछ कहीं देखा था एक बना हुआ, मैंने इनको बताया समय आने पर वो भी हम बता देंगे, बना देंगे यहाँ पे बढ़िया, जैसा मैं विदेशों में देख के आया था बस स्टैंड, वैसा बस स्टैंड बना के देंगे। वो बस स्टैंड मैंने इनको कहा कि बना के, और ये बसें चलेंगी लगभग 1 घंटे के, 1 घंटे की सर्विस है हर घंटे। बल्कि अगर पहली बस सुबह 7 बजे चलेगी, अगली 8 बजे चलेगी, फिर 9 बजे चलेगी, 10 चलेगी, दोनों तरफ से एक बस यहाँ से चलेगी और एक बस हमारे शहर से चलेगी उसी टाइम पे। वो इधर आएगी, ये उधर जाएगी, ये क्रॉस करेंगे और ये चक्कर चलता रहेगा सारा दिन ये चक्कर चलता रहेगा। और इससे माला छावनी और माले शहर को, दोनों के लोगों को बहुत लाभ मिलेगा और विकास में भी इसमें सहयोग मिलेगा, सहायता मिलेगी। आज हम इस बस को, अभी 4 बसें हमने यहाँ खड़ी करी है, यहाँ हम झरनी दिखा देंगे, फिर 2 अपने रूट में चली जाएंगी, 2 अपने रूट में चली जाएंगी, 2 वाले शहर चली जाएंगी यहाँ से, 2 यहाँ से। एक मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इन 4 बसों में 4-4, 5-5 वर्कर टिकट लेके बैठ रहा है। एक बार सारा रूट देख लेंगे, अगर कहीं पे कोई तब्दीली करनी होगी, कहीं पे कोई स्टॉपेज ज्यादा करना होगा तो मुझे बता देना, वो मैं कल करवा दूंगा। यहाँ से इतना काम आप भी करो। 4-4, 5-5 वर्कर बैठना टिकट लेके, बिना टिकट के नहीं बैठना, ठीक है ना। उस दिन मैं बस में दिल्ली गया था, पत्रकारों ने भी सारों ने टिकट ली, सारे कह रहे थे कि बाबा सामने बैठा अंदर करा देगा। तो टिकट लेके भाई सारों ने। आज अच्छा दिन है, दिवाली की भी आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और इस बार को मजा आ गया, दोनों दिन दिवाली मन रही है। कल भी रात को लोगों ने पटाखे बजाए, लाइटें करी, और आज भी रात को खूब रौनक होगी, बाजारों में भी रौनक होगी, सारे 2-2। अच्छी बात है, मंदिर, राम मंदिर बना है 500 साल के बाद, राम जी के लिए वहां पर भव्य मंदिर बना है। तो एक की बजाय 2 दिन बनाना तो वाजिब ही है। पंडित तो ऐसे ही चक्कर में पड़े हुए हैं कि उतने बजे अमावस्या शुरू होगी, उतने बजे खत्म होगी। अरे भैया, हम दोनों दिन बजा लेंगे, दोनों दिन मिठाई खाएंगे, दोनों दिन रिश्तेदारों के साथ गपशप करेंगे, दोनों दिन लाइटें जलाएंगे, दोनों दिन पटाखे बजाएंगे। और ये जो दिल्ली सरकार है ना, दिल्ली सरकार, कल दिल्ली के लोगों ने उनकी छाती पर पटाखे बजाए हैं, छाती पर। ये देश की संस्कृति के विरुद्ध की सरकार है। पटाखों पर बैन लगा, कहते लड़ियां लगाओ। कल को लड़ियां लगाएंगे तो कहेंगे बिजली बेकार में खर्च होती है, बिजली बंद करो। और ये चाहते हैं कि हम अपनी संस्कृति से धीरे धीरे परे चले। ये लॉर्ड मैकाले की औलाद है। लॉर्ड मैकाले एक बार हिंदुस्तान में आया था। उसने जाकर इंग्लैंड की पार्लियामेंट में एक भाषण दिया था। उसने हिंदुस्तान को बहुत बर्बाद किया। उसने कहा कि मैं पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण गया, मैंने ना किसी को भीख मांगते देखा, ना किसी को भूखा मरते देखा। और इस देश की संस्कृति इतनी महान है, जब तक हम इनको, इनकी संस्कृति और धर्म से अलग ही नहीं करेंगे, तब तक मुझे नहीं लगता कि हम लंबे समय तक राज कर सकते। ये लॉर्ड मैकाले ने कहा। और तब से जैसे संस्कृत हमारे से छीन ली गई, हमारे सारे शास्त्र संस्कृत में लिखे हुए हैं, लेकिन वो सीख ली गई। हमें पता ही नहीं संस्कृत क्या होती है। पंडित जी को पता है संस्कृत होती है, शादी हो रही होती है और संस्कृत के श्लोक पढ़ रहे होते हैं, और ना दूल्हे को समझ आ रहा होता है, ना दुल्हन को समझ आ रहा होता है कि क्या कहा जा रहा है। अरे भाई, अगर समझ आ रहा होता ना, तो ये जो डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है, ये जो शादियां होने के बाद शादियां टूट रही हैं, मैं दावा करता हूं
अगर हमारे से संस्कृत ना नहीं होती, ये मसला बनना ही नहीं था। हमें वो धारा बनाने की जरूरत नहीं पड़नी थी जिसके तहत दहेज वापस मांगा जाता। इतना कुछ उसमें कहा जाता, लेकिन हमारे से छीन ली गई, संस्कृत छीन ली गई, हमारे तीर्थ त्योहार हमारे से छीन लिए गए। और वही कामयाब पार्टी कर रही है जो लॉर्ड मेकाले के लॉर्ड है, वही काम कर रही है। सारे हमारे जो धर्म तीर्थ, जो हमारी संस्कृति है, उससे हमें अलग करना चाहिए। ये चाहते हैं दिवाली भी हम खुशियां ना मनाएं, तुम्हारा बाप नहीं रोक सकता। हिंदुस्तान ऐसे ही मनाएगा, झूमेगा, नाचेगा, गाएगा, ऐसे ही हम मनाएंगे। तो आपको बहुत बहुत मुबारकें दिवाली की। सबके घर खूब लक्ष्मी जी आई, सब खुशहाल हों, खेत खलियान, मजदूर, किसान, सभी व्यापारी, जो हमारी इकोनॉमी का ये सारे बहुत बड़ा अंग है, ये सब तरक्की करे। ये कामना करते हैं दिवाली के दिन कि हमारा कारोबार बढ़े, हमारी सामर्थ्य बढ़े। ये हमारी संस्कृति है। हजारों वर्षों से, जब बाकी सभ्यताएं पैदा भी नहीं हुई थी, तब से हम करते आ रहे। हमारी आस्थाएं, हमारी आस्था पर चोट ना करो। नहीं तो न्यूटन ने कहा है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। याद रखना है, हमारी आस्थाओं पर चोट ना करो, अपना अपना काम करो। इसलिए आपको बहुत मुबारक देना चाहता हूँ। और काफी गर्मी में हम सब लोग यहाँ पर बैठे हुए, मैं आप सबका स्वागत भी करना चाहता हूँ कि आप ऐसे फेस्टिवल में से सारे आज समय निकालकर यहाँ पर आए और इसमें शामिल भी होना चाहिए। ये बहुत बड़ा इवेंट है कि आज हमारी सर्विस यहाँ पर बस सर्विस दोबारा शुरू होने जा रही है। मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बना तो सबसे पहले मेरे शहर वासियों को उसका फायदा मिलना चाहिए। धन्यवाद।